अस्सलामुअलैकुम दोस्तों क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन और जंक्शन के दरमियान में क्या फ़र्क होता है। और दोस्तों सुबह उठने के बाद हम वॉशरूम में टूथब्रश करने जाते हैं और टूथब्रश करने के लिए हम एक स्मूथली पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि टूथपेस्ट हमेशा एक परफेक्ट पैटर्न में कैसे निकलती है? क्या इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक रीजन मौजूद है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो में इसके पीछे की असल कहानी को। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एलन मस्क के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ये एलन मस्क का एक लेटेस्ट वेंचर है जो कि एक साइबर हाउस है। ये दिखने से किसी मूवी में नजर आने वाला घर लगता है जो किसी इमरजेंसी शेल्टर का काम कर सकता है। दोस्तों इस फ्यूचर हाउसिंग प्रोटोटाइप के 3 अलग अलग लेवल हैं, जिनमें से दरमियान वाला लिविंग एरिया है, ऊपर वाला पोर्शन उगाने के लिए है और सबसे नीचे वाला पोर्शन एक बंकर है। इस साइबर हाउस में स्टील कंक्रीट वॉल, आर्मर्ड विंडोज और मेटालिक ब्लाइंड्स लगी हुई हैं जो कि किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट को आसानी से बर्दाश्त कर सकती है। और इसकी रेडिएशन को खत्म करने के लिए इसकी लिविंग एरिया में एक डीकम्बिनेशन शॉवर मौजूद है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए टेरेस पर सोलर सिस्टम मौजूद है, पर अगर सोलर सिस्टम ना काम करे तो पावर के लिए विंड माइल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट फाइनल कंसेप्ट स्टेज में है, लेकिन इसकी कीमत कम से कम $8,65,000 के करीब बताई जा रही है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों पिछले 100 सालों में ऐसे बहुत से रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स आए हैं जिनको हम प्रोडक्ट्स के नाम से नहीं बल्कि उनको बनाने वाली कंपनीज के नाम से पहचानने लग गए हैं, जैसे कि फोटोकॉपी के लिए ज़ेरॉक्स और इंटरनेट सर्च के लिए गूगल। सर्दी के मौसम में चाय को गर्म करने के लिए थर्मोस को ये नाम इसको बनाने वाली कंपनी थर्मोस LLC से मिला था। लेकिन ऐसे पॉपुलर ब्रांड्स के साथ होता है कि उनके ब्रांड का नाम दुनिया में इतना इस्तेमाल होता है कि ये उस पर अपना ट्रेडमार्क खो देते हैं और वो ब्रांड का नाम एक ब्रांड नहीं बल्कि किसी प्रोडक्ट के लिए एक जेनेरिक टर्म बनकर रह जाती है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों दुनिया में ऐसे बहुत से जहरीले सांप मौजूद हैं जो इंसान को काट ले तो फौरन मौत हो सकती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि तब क्या हो सकता है जब एक जहरीला सांप दूसरे जहरीले सांप को काटता है? दोस्तों एक ही नस्ल के सांप आमतौर पर एक दूसरे को नहीं काटते, और काटते भी हैं तो उन पर जहर का कोई असर नहीं होता, क्योंकि उसी कंपोजिशन का जहर वो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे सिनेरियो में ये है कि 2 अलग अलग नस्लों के जहरीले सांप एक दूसरे को काट लें और वेनम इंजेक्ट कर लें, और इस केस में ये होगा कि जिसका भी जहर ज्यादा जहरीला होगा वो दूसरे सांप को मार देगा। पाइथन सांप में जहर नहीं होता, और अगर कोई कोबरा पाइथन को बाइट कर देगा तो पाइथन मर जाएगा। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों हमारे मुल्क में CNG गाड़ियां बहुत ही पॉपुलर हैं। शहर में तो ये आम सी बात है, और गांव एरियाज में अभी ये इतनी पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि CNG पंप्स नहीं है। दोस्तों आपने किसी CNG गाड़ी में सफर किया होगा कि फ्यूल स्टेशन पे CNG भरते वक्त आपको गाड़ी से उतरना पड़ता है। दोस्तों क्या आपने कभी ये सोचा है कि पेट्रोल को भरवाते हुए गाड़ी से नहीं उतरना पड़ता, तो फिर CNG भरवाते वक्त क्यों उतरना पड़ता है? दोस्तों आपको बताता चलो कि ये एक सेफ्टी प्रिकॉशन है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियों की CNG किट्स कंपनी फिटेड नहीं होती, और रीफिलिंग के टाइम गाड़ी में मूवमेंट से कोई भी खतरा ना हो जाए, इसलिए गाड़ी को खाली करवाया जाता है CNG रिफिल करवाने के लिए। दोस्तों CNG गैस पेट्रोल की तरह एक टैंक में नहीं डाली जाती, बल्कि इसको नोजल के थ्रू भरा जाता है, और एक CNG सिलेंडर के अंदर प्रेशर 222 तक जा सकता है, और ये प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसको भरते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, और आग लगने के वाकयात CNG स्टेशन पर ज्यादा होते हैं। इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कहा जा सकता है कि CNG को रिफिल करवाते हुए गाड़ी से उतरना ही समझदारी है। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आप यकीन करेंगे कि दिसंबर 2020 में इंग्लैंड में मौजूद इस आम घर की कीमत एक पेंटिंग बनने के बाद तकरीबन 17 गुना बढ़ गई थी। दोस्तों ना तो ये पेंटिंग आम है और ना ही इस पेंटिंग को बनाने वाला आर्टिस्ट आम है। ये काम दरअसल एक फेमस अंडरग्राउंड आर्टिस्ट बैंक्सी का है, जो कि यूरोप के अलग अलग जगहों पर क्रिएटिव स्ट्रीट आर्ट को बनाने में बहुत ही फेमस है, लेकिन इसकी असली पहचान अभी तक दुनिया के सामने नहीं आई। अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बैंक्सी ने इस पेंटिंग के पिक्चर को पोस्ट किया और इसको आंचू का नाम दिया, जिसके बाद एलन माइकन के ओनर ने इस घर की फाइनल होने वाली डील को कैंसिल कर दिया, क्योंकि अब इस बिल्डिंग की वर्थ बहुत ही ज्यादा हो चुकी थी इस पेंटिंग की वजह से। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों दुनिया भर में फैली बीमारी के दौरान पल्स ऑक्सीमीटर की डिमांड और मास्क की डिमांड
मार्केट में बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और ऑक्सीमीटर की मदद से घर में बैठे बैठे कोविड के पेशेंट की हार्ट बीट और ऑक्सीजन लेवल आसानी से बता देता था। इस ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल सबने किया, लेकिन क्या आप में से कभी किसी ने यह सोचा है कि ये छोटी सी डिवाइस ह्यूमन बॉडी में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, इसका पता कैसे लगाता है? दोस्तों, पल्स ऑक्सीमीटर के दो इम्पोर्टेंट इंटरनल कंपोनेंट होते हैं, एक लाइट सोर्स और दूसरा फोटो डिटेक्टर होता है और ह्यूमन बॉडी के अलग अलग हिस्सों में खून के थ्रू ऑक्सीजन पहुंचाने का काम हीमोग्लोबिन ही करता है। लेकिन हीमोग्लोबिन के सभी मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन को कैरी नहीं करते और एक ऑक्सीजन कैरी होमोग्लोबिन और बगैर ऑक्सीजन के होमोग्लोबिन दोनों ही अलग अलग कलर यानी कि वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व करते हैं। लाइट सोर्स की मदद से फिंगर पर लाइट डलती है और फोटो डिटेक्टर यह पता लगाता है कि अगर 100 होमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं तो उनमें से कितने बगैर ऑक्सीजन थे, और इसी की वजह से ऑक्सीमीटर पैनल पर हम बहुत आसानी से ऑक्सीजन लेवल को देख सकते हैं। फैक्ट में 7 दोस्तों, सुबह उठने के बाद हम सभी वॉशरूम में टूथब्रश करने जाते हैं और टूथब्रश करने के लिए हम एक स्मूथली पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि टूथपेस्ट हमेशा ही एक परफेक्ट पैटर्न में कैसे निकलती है? तो दोस्तों, इस साइंटिफिक लॉजिक का नाम रिहोलॉजी है या इसको साइंस ऑफ फ्लो भी कहा जा सकता है। दोस्तों, असल में पेस्ट के इस परफेक्ट पैटर्न को पाने के लिए ट्यूब में अलग अलग कलर के टूथपेस्ट को अलग अलग नोजल की मदद से फिल किया जाता है, लेकिन उनका फ्लो ट्यूब के माउथ से ट्यूब के एंड तक का ही फ्लो में होता है और इसलिए टूथपेस्ट पर जब भी प्रेशर डाला जाता है एक ही फ्लो में बाहर आती है और इसलिए हमें टूथपेस्ट का ये स्मूथली पैटर्न देखने को मिलता है। फैक्ट नंबर 8 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेलवे स्टेशन और जंक्शन के दरमियान में क्या फर्क होता है? दोस्तों, रेलवे स्टेशन अगर किसी रेल रूट पर स्टॉप के लिए इस्तेमाल किया जाता है और जंक्शन एक ऐसा रेलवे स्टेशन होता है जहां 2 से ज्यादा रेल रूट्स आपस में मिलते हैं, और टर्मिनल और टर्मिनस उन ट्रेन स्टेशन को कहा जाता है जहां से आगे ट्रेन नहीं जाती और ट्रेन रूट खत्म हो जाती है जहां। फैक्ट नंबर 9 दोस्तों, अगर आप किसी को रियल में प्यार करते हैं तो आप उससे 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं हो सकते। अगर कोई 3 दिन के बाद भी वो आपसे नाराज है तो इसका मतलब ये है कि ब्रेन के लेवल तक वो लव मौजूद नहीं है। टेक्निकली ऐसा अक्सर होता है कि आप किसी से गुस्सा होते हैं तो 1-2 दिन मिनिमम नाराज होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 3 दिन तक नाराज रह सकते हैं। उसके बाद आपको कंट्रोल नहीं रहता और आप फौरन से ही उसके साथ नॉर्मल हो जाते हैं। आपकी नाराज होने पर क्या कंडीशन होती है, हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 10 दोस्तों, माइकल जैक्सन की मून वॉक को हम सभी ने खूब फेमस होते हुए देखा है और बहुत से डांसर ने इस वॉल को खूब कॉपी भी किया। आप भी इस वॉक की प्रैक्टिस कर लें तो आप भी परफेक्टली परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन माइकल जैक्सन का एक डांस मूव जो कॉपी करना शायद ही किसी के बस की बात नहीं थी, वो लीन डांस था जिसमें माइकल जैक्सन 45 डिग्री तक परफेक्टली टिल्ट होके डांस करते थे और इस डांस में माइकल बगैर किसी भी चीज को होल्ड किए खुद को आगे की तरफ झुका लेते थे, जो कि फिजिक्स के लॉ के अकॉर्डिंग बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो वो जख्मी तो जरूर हो सकता है। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि माइकल जैक्सन का ये डांस मूव एक इल्यूजन डांस मूव से ज्यादा कुछ भी नहीं था, क्योंकि माइकल जैक्सन के इस फैंटास्टिक लीन डांस का सीक्रेट उसके शूज में छुपा था। एक्चुअली दोस्तों, परफॉर्मेंस के दौरान माइकल के शूज में स्पेशल ट्रायंगल हील्स बनाई जाती थी, जो कि वो स्टेज पर एक खास जगह पर खड़े होके मेटालिक पेजेस में छुपा लेते थे, जिनसे उनको मुंह के बल टिल्ट होने की सपोर्ट मिल जाती थी। लेकिन ऐसा भी बिल्कुल नहीं था। इस मूव में ऐसा कमाल शूज का था क्योंकि 45 डिग्री तक जिस्म का बेंड करने में और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत पड़ती थी। इसके लिए माइकल अपनी टीम के साथ घंटों रिहर्सल करते थे। फैक्ट नंबर 11 बूम स्लैंग स्नेक एक स्नेक है। ये वर्ल्ड के सबसे डेंजरस स्नेक में से एक है। इस स्नेक के बाइट करने से एक ह्यूमन बॉडी का ओपन पार्ट जैसे कि नाक, कान, जो भी ओपन होल होता है ह्यूमन बॉडी में, सबसे खून निकलने लगता है और खून के रोकने के लिए ह्यूमन बॉडी का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को इस स्नेक के काटने के बाद बंद कर देता है। इस स्नेक को इसी वजह से बॉम्ब स्लिंग स्नेक कहा जाता है। टिश्यू और ऑर्गन डीजनरेट होना, ब्लड में टॉक्सिन भर जाना और खून निकलने के बाद हीलिंग प्रोसेस बंद हो जाना, ये चीजें बंद हो जाती हैं अगर कोई भी स्नेक काटे। पर जब ह्यूमन बॉडी के ओपन पार्ट से खून निकलना और डेथ हो जाना, सिर्फ ये बूम स्लैंग स्नेक
की वजह से ही होता है इस दुनिया में। फैक्ट नंबर 12, मिसोफोनिया एक डिजीज है जो तकरीबन सभी में मौजूद होती है, यानी कि अगर आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है तो आपको मिसोफोनिया है और जो चीज इसमें सफर कर रहा है वो छोटी छोटी बात में एंग्री हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रूम में मौजूद हैं और कोई रूम में खाना खा रहा है और खाने की साउंड से इरिटेट होते हैं, या सांस की जोर जोर की आवाज से आप डिस्टर्ब होते हैं, और इन आवाजों से जो भी इरिटेट होता है उसको मिसोफोनिया कहा जाता है। पेंसिल की आवाज से इरिटेट होते हैं, नेल्स के स्क्रैचेस इरिटेट होते हैं, पानी की आवाज से इरिटेट होते हैं, जिस सब मिसोफोनिया में आता है। आप किस चीज से इरिटेट होते हैं हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में कुछ नया जानने पर वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।